जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है नाटक। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। बस माँ, अब बंद करो अपना ये नाटक। जब देखो, कहते हुए विवेक ने दही की कटोरी नीचे फेंक दी और बेसिन का नल खोलकर अपने हाथ धोने लगा। देविका जी सकपका गई। कुछ गिरने की आवाज सुनकर वंदना किचन से बाहर आई। एक तरफ खड़ी अपनी सास को उसने देखा, फिर फर्श पर गिरी दही की कटोरी देखी तो वह गुस्से से चिल्लाई, ये क्या तरीका है? माँ जी का तो अपमान किया ही है आपने, और अन्न देवता का भी। 3 साल पहले वंदना जब इस घर में बहू बनकर आई थी, तब उसने देखा कि अक्सर ही उसके ससुर अपनी पत्नी को अपमानित करते हैं। उसे बड़ा अजीब लगा था। कभी कभी विवेक भी अपनी माँ को झिड़क देता था। वह नई नई थी, कुछ भी पूछने में उसे हिचक होती थी। एक दिन उसने अपनी सास को सुबकते देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने देखा कि विवेक ऑफिस गए हुए हैं और उसके ससुर भी बैंक के काम से बाहर निकले हुए हैं। तो वह सास के पास गई और उनके कंधे पर हाथ रखा। एक स्नेह भरा स्पर्श पाकर उसकी सास फूट फूट कर रोने लगी थी। वंदना ने अपनी सास को रोने दिया, फिर उनके आंसू पोंछते हुए बोली, माँ जी, मैंने आपको अपनी माँ समझा है, तो क्या आप मुझे अपनी बेटी नहीं समझ सकती? एक अरसे बाद देविका जी ने अपने लिए स्नेह भरे शब्द सुने, तो फिर उन्होंने अपना दिल खोल दिया। ससुर जी मेरे पिताजी के अच्छे मित्र थे। एक दिन वो हमारे गांव आए। मेरे व्यवहार से वो बहुत प्रसन्न हुए और मेरे पिताजी से बोले कि मैं अपने बेटे मनोहर का विवाह तुम्हारी बेटी देवकी के साथ करना चाहता हूँ। मेरे पिताजी बोले कि एक बार अपनी पत्नी और बेटे से तो पूछ लो, तुम लोग शहरी बाबू हो, फैक्ट्री के मालिक हो, और हम ठहरे एक मामूली किसान। तब मेरे ससुर बोले कि मेरी पसंद ही सबकी पसंद है। शादी के बाद यहाँ आई तो कई दिनों तक तुम्हारे ससुर मेरे से दूर ही रहे। तुम्हारी दादी सास भी मुझसे ठीक से बात नहीं करती थी। ससुर जी के सामने तो हम अच्छी बहू और अच्छी पत्नी कहलाते, लेकिन अकेले में। फिर एक दिन मेरी चचेरी ननद हमसे मिलने आई। तब मैंने उन्हें अपने पति और सास के व्यवहार के बारे में कहा। तब उन्होंने मुझे बताया कि ताई जी मनोहर भैया के लिए शहर की पढ़ी लिखी लड़की लाना चाहते थे। ताऊ जी ने आपको पसंद कर लिया तो। पर भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगी। और फिर सच में चमत्कार हो गया। 9 महीने बाद विवेक मेरी गोद में खेलने लगा। ससुर जी बहुत खुश हुए। सास तो विवेक को अपनी गोद से नीचे उतारती ही नहीं थी, पर बेटी, वो खुशियां तो बस 4 दिन की चांदनी थी। कहते हुए देविका जी ने वंदना के हाथ पर अपना हाथ रखा और एक ठंडी सांस छोड़ते हुए बोली, विवेक 4 बरस का रहा होगा। मेरे ससुर को हार्ट अटैक आया और वे चल बसे। उस दिन के बाद से तुम्हारे ससुर फिर से बदल गए। बात बात पर मुझ पर झल्लाते। मैं पास जाने की कोशिश करती तो मुझे धुतकार देते। करवा चौथ पर मैं उनकी आरती उतारकर चरण स्पर्श करने लगी तो मुझे ठोकर मारते हुए बोले, बंद करो अपना ये नाटक। अब तो उनकी फोटो देखकर ही विवेक बड़ा हो रहा था। सास उसे मेरे पास आने नहीं देती, मेरे खिलाफ भड़काती। मैं पास रहकर भी अपने बच्चों के लिए तरस कर रह जाती थी। अब बच्चा जो देखेगा वही तो सीखेगा। कभी कभी विवेक भी मुझ पर चिल्लाने लगता। मुझे लगा कि बड़े होने पर शायद, पर नहीं। सास दुनिया से चली गई, फिर तुम आई। मुझे खुशी हुई कि विवेक को माँ पसंद की नहीं मिली, लेकिन पत्नी तो उसकी मनपसंद की है ना। देविका जी के चेहरे पर सुकून के भाव थे। उस दिन वंदना ने अपनी सास से कह दिया कि अब आप अपने बेटे का कोई काम नहीं करेंगी। फैक्ट्री में नई मशीन लगने वाली थी। माँ का दिल था, नहीं माना और बेटे को दही शक्कर खिलाकर सबून करने लगी। तो विवेक ने उन्हें झटक दिया और हाथ धोकर फैक्ट्री चला गया। शाम को विवेक लौटा तो उसने वंदना से बात नहीं की। रात को दूध का गिलास लेकर वंदना कमरे में आई तो देखी कि विवेक मुंह फेर कर सोने की कोशिश कर रहा है। वंदना उसके करीब जाकर बोली, आपको माँ के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था।
मानती हूँ कि बचपन में जो आपने देखा वही किया, लेकिन अब तो आप समझदार हैं। आपने कैसे मान लिया कि माँ की ममता एक नाटक है? पिछले दिनों आपने ही मुझे बताया था कि सुशील की दूसरी मम्मी है, लेकिन उसे बहुत प्यार करती है और सुशील भी उन पर जान छिड़कता है। फिर माँ जी ने तो आपको 9 महीने तक अपनी कोख में रखा है, आपके लिए रात रात भर जागी है। आपको एक खरोच भी आती थी तो उनको दर्द होता था, तो क्या वह सब एक नाटक था? विवेक, माँ की ममता में कोई मिलावट नहीं होती, वह तो निश्चल और निस्वार्थ होती है। जरा सोचिए, मैं भी माँ बनने जा रही हूँ। क्या आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी आपकी तरह? ये सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती है। माँ जी तो बरसों से एक ही घाव की टीस को सहती आ रही है। फिर भी मेरा गुस्सा होना आपको बुरा लगा है तो आई एम सॉरी, कहकर वंदना करवट बदलकर सोने का प्रयास करने लगी। विवेक की आंखों में अब नींद नहीं थी। वह अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा था। बेटे के व्यवहार से देविका जी का मन आहत था। रोते रोते उनकी आंख कब लग गई उन्हें पता ही नहीं चला। अपने पैरों पर कुछ गीला सा महसूस होने पर उनकी आंख खुली। सामने विवेक को बैठा देखी तो उनका मन प्रफुल्लित हो उठा। भीगे नैनों से विवेक अपनी माँ को देख रहा था, जैसे कह रहा हो, माँ, ये नाटक नहीं है। देविका जी ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। माँ बेटा जी भरकर रोते रहे, अपनी प्यास बुझाते रहे और दूर खड़ी वंदना इस अनुपम दृश्य का आनंद उठाते हुए मंद मंद मुस्कुराती रही। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।